हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपके बिना खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, एट ऑफ कप, सेवन ऑफ कप। सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, किंग ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो बोला। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, फायर साइन है ये। और टॉरस और कैप्रिकॉन, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेवन नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिब्रा जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार साइन है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहुत ही दुखी है, दुखी बन के फिर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उन्हें अभी भी होप है। उन्हें पता है कि फिर से आप दोनों मिलेंगे, फिर से सिचुएशन चेंज होगी। आप उनके डेस्टिनी पार्टनर है और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा के ही रहेगी। इस वक्त ब्रेकअप हुआ हो सकता है, आपने ये ब्रेकअप किया है, आप उनकी लाइफ से जानबूझ के चले गए हैं, आपने उनका दिल तोड़ा है। इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार आपने उनके साथ अनजस्टिस किया है, आपने उनके साथ मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। आप ये मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए एफर्ट नहीं लिए, लेकिन उनके मुताबिक तो उन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट लिए थे, लेकिन वो आपके लिए शायद कम हुए। लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको अभी भी प्यार करते हैं। चाहे आप उनके मन में ये चल रहा है कि आप उन्हें प्यार करें या ना करें, आप उनके प्यार को जस्टिस दे या ना दे, लेकिन वो आपसे हमेशा ही प्यार करेंगे, हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे। और उन्हें यह भी पूरा भरोसा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से कि डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, आप दोनों में झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट हो गया है, फिर अचानक से फिर से आप दोनों मिल गए हैं। मिरेकल होता है, बार बार मिरेकल हुआ है आपके रिश्ते में। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप दोनों आमने सामने आकर ही रहते हैं फिर से। तो आप दोनों के बीच जो कुछ कनेक्शन है वो बिल्कुल भी ख़त्म कभी नहीं होता। तो एक साइकिल हमेशा से रिपीट होती आई है और आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि आपका रिश्ता ही ऐसा है। नाइट ऑफ सॉर्ड के कार्ड से ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और ऑन एंड ऑफ चलता रहता है आप दोनों में। तो अब ये पर्सन इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से
एडिक्टेड हो चुके हैं, मतलब कि उन्हें पता है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर ऑफ हुआ है तो ऑन भी होगा, अगर आपका कनेक्शन ऑफ हो चुका है तो ऑन भी होगा, यह भी उन्हें पूरा भरोसा है। विथ जस्टिस कार्ड उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, लेकिन इस वक्त तो उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनके साथ गलत किया। विथ जस्टिस कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनके साथ गलत किया है। इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों इकट्ठा नहीं रह पा रहे हैं, इस बात की उन्हें हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है। लेकिन आप शायद साथ में नहीं रह पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, पर्सन शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच जो एक कनेक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, किसी न किसी वजह से आप दोनों फिर से मिल ही जाते हैं, राइट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत ने उनके साथ गलत किया। आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आया विथ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने उनकी लाइफ में एक ठहराव लाया है, आपने उनकी लाइफ में एक ठहराव लाया है, आपकी वजह से उनकी लाइफ जैसे स्टेबल हुई है, उनकी एनर्जी भी स्टेबल होती है आपसे ही। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा पर्सन की लाइफ में आया और उन्होंने आपको जाने देना पड़ा, ये उनकी बदकिस्मती है। वो आपको अपनी लाइफ से बार बार जाने दे रहे हैं, ये उनकी बदकिस्मती है, मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अनजस्टिस किया है। 7 ऑफ कप के कार्ड से ये पर्सन कंफ्यूज है। ये पर्सन कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें डबल साइन दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, आप डबल माइंडेड है। कोरमा होता का कार्ड है, ये डबल माइंडेड ड्यूअलिटी की बात हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ड्यूअलिटी में हैं, आप कभी बहुत प्यार बरसाते हैं इस पर्सन पे और कभी तो बहुत ही इमोशनल डिटेच हो जाते हैं इस पर्सन से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ड्यूअलिटी में रहते हैं और इस पर्सन को भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढना, कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है उनके मन में कोई क्वेश्चन है जो वो आपको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, आपको पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आंसर होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में बहुत जल्द। लेकिन ये किंग ऑफ कप वाली जो एनर्जी है ना, ये उनकी स्टेबल एनर्जी है, मतलब कि ये चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनके दिल में जो प्यार है वो हमेशा रहता ही है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उनके दिल से प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। अब हमारा सवाल ये है कि क्या ये पर्सन आपके बिना खुश है? देखिए, खुश तो नहीं है, लेकिन दुखी भी नहीं है। दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, उनकी लाइफ में भी लक है, आप उनके लिए लक है, व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जैसे ही घूम फिर के आप दोनों आप उनकी लाइफ में चले ही जाते हैं, किसी न किसी तरीके से आपका आमना सामना होता है, और जब आप उनकी लाइफ में जाते हैं तब फिर से उनकी किस्मत खिल उठती है, उनका लक फिर से काम करने लगता है। तो इस वक्त ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन होपफुल बहुत है, होपफुल बहुत है कि आप फिर से उनकी लाइफ में आएंगे और फिर से उनकी लाइफ में लक आएगा। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ, दुखी नहीं है लेकिन खुश भी नहीं है। क्या ये पर्सन आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, हेरोफेंट, बॉटम तो डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 10 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हेरोफेंट का कार्ड आया है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए उन्हें इस कनेक्शन पे बहुत भरोसा है। उन्हें बहुत भरोसा है कि यहाँ पे फिर से मुझे व्हील दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे पीछे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है। तो उन्हें यही लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी में है ही, घूम फिर के आप दोनों मिलने ही वाले हैं। तो ये हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली है, आप दोनों में जो इस वक्त सेपरेशन है वो कायम नहीं रहने वाला है, ये उन्हें पूरा भरोसा है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में हो तो बहुत ही पीसफुल होती है उनकी लाइफ, आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में, इसलिए उनकी लाइफ पीसफुल है। तो आप उनके लिए पीस लेकर आते हैं, आप उनकी लाइफ में ठहराव लेकर आते हैं, आप उनकी लाइफ में विजडम लेकर आते हैं, आपको बहुत ही वो वाइस भी देखते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त गुस्से में है, नाराज़ है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
अब मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज ये भी आया है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी फेमिनिन फिगर है जो अथॉरिटी फिगर हो सकती है, फेमिनिन या मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन कोई उनकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अथॉरिटिव है, मतलब कि उनकी फैमिली में उसकी ही चलती है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, या बर्डन बहुत है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये बर्डन उन्हें जो दे रहा है ना, वो एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है। तो ये कोई उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकती है जो आपके आपके पर्सन पे के डिसीजन पे इफेक्ट होती है इस व्यक्ति की एनर्जी। मतलब कि ये पर्सन जब डिसीजन लेता है तो उनकी डिसीजन पूरी फैमिली को मानना पड़ता है, आपके पर्सन को भी मानना पड़ता है। तो प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है उन्हें फैमिली की तरफ से, और खास करके एक फेमिनिन फिगर है उनकी लाइफ में, उनकी तरफ से आपके पर्सन पे बहुत ही प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी लाइफ में बर्डन बहुत है, उनकी लाइफ में काम बहुत है, बिजी बहुत है ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ही एक लोते हैं जो इनकम लाते हैं उनकी फैमिली में, उनके घर में इनकम सिर्फ आपके पर्सन लाते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे लोगों का बर्डन आपके पर्सन उठाते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है और आपके पर्सन को अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन पर बहुत ही प्रेशर हो रहा है। और कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके पर्सन पे बर्डन डाल रहा है, प्रेशर कर रहा है उन्हें। तो उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से भी वो आपके लिए ना ही टाइम निकाल पाते हैं, ना ही आपके बारे में सोच सकते हैं, ना ही आपके लिए कोई स्टैंड लेने की हिम्मत कर पाते हैं। तो हर्मिट का कार्ड आया है। ये पर्सन वैसे तो सोशलाइजिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, सबके साथ मिलजुल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है। क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि क्या वो आपके बिना खुश है? नहीं, वो आपके बिना खुश नहीं है, उन्हें अकेलापन फील होता है भीड़ के बीच में। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है। तो वो होता है ना कि भीड़ में भी तन्हाई वाली उनकी एनर्जी है। तो ये पर्सन दुखी नहीं है लेकिन खुश भी नहीं है, तो बहुत ही स्टेबल है इस वक्त। ये पर्सन रो नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, गुस्सा भी नहीं आ रहा है उन्हें इस सेपरेशन की वजह से, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे। तो एक स्टेबल एनर्जी है उनके अंदर इस वक्त। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे ओरेकल से देखते हैं क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। वर्थ, योर पाथ, सेक्रीफाइस। यस, उन्हें बार बार आपके रिश्ते को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बार बार ये होता है। वर्थ, यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनका प्यार डिजर्व करते हैं, आप ही उनके प्यार के लिए वर्दी हैं, वो आपकी वर्थ समझते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं, उन्हें आपकी वर्थ बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपकी टाइगर लाइक, लायन लाइक एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और वो आपकी वैल्यू समझते हैं, और उनकी लाइफ में भी आपकी बहुत वैल्यू है, लेकिन वो कभी आपको जता नहीं पाए कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, वो कभी आपको बता नहीं पाए। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्टेड देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन्स। यस, उनका पाथ बहुत डिफ़िकल्ट है, उनका पाथ इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों कभी साथ साथ नहीं चल पाएंगे। आप दोनों ऐसे हैं जो बार बार मिलते हैं, लेकिन आप दोनों के रास्ते हमेशा अलग हो ही जाते हैं। तो मिलना बिछड़ना होता रहता है, क्योंकि आप दोनों का पाथ अलग है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पाथ तो बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है, उनका पाथ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और योर पाथ से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि यह पर्सन इस वक्त इंडिविजुअली स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, मतलब कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है इस वक्त इंडिविजुअल, जहाँ आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं और अपना स्पिरिचुअल पाथ, तो इस वक्त आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है।
और बहुत कुछ वो लर्न भी कर रहे हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में, चलते चलते बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं वो। हेल्प इज ऑन द वे, सरेंडर, एस पे से किसी का नाम हो सकता है। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। मैंने कहा ना उनके मन में कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, ये भी सोल सर्चिंग का कार्ड होता है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का कार्ड होता है। तो उनके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है जिसका आंसर वो स्पिरिट से भी जानना चाहते हैं, सिर्फ आपसे नहीं, स्पिरिट से भी उनके कुछ सवाल है। तो ये पर्सन इस वक्त हो सकता है कि अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इनर विजडम से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने इनर डिवाइन से वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उन्हें वो ज़रूर बहुत जल्द वो कुछ ना कुछ क्लियरिटी गेन करने वाले, ऐसा मुझे लगता है डिवाइन की तरफ से। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी अपना पाथ फॉलो करें। इस वक्त आप दोनों के रास्ते अलग हैं, उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तय करनी है, आपको अपना पाथ फॉलो करना है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें और सरेंडर करें और गोइंग विद द फ्लो जाए। ज़्यादा ही अपनी फीलिंग्स के साथ आप लड़ाई मत करें। क्या हो रहा है, आप अपनी ही फीलिंग्स से लड़ रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मत करें, गोइंग विद द फ्लो जाए, थोड़े स्मूथ चले अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने ही साथ हाश मत होए। आप खुद के साथ हाश हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इंस्टिक्ट, आइसोलेशन, बैलेंस, सर्विस, उन पे बहुत ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से लोगों की वो टेक केयर कर रहे हैं। उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या अपनी जॉब पे बहुत उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन अटके हुए हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया, मैंने कहा ना ये पर्सन अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन से पूछ रहे हैं, अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर ये पर्सन डिवाइन से जानने की कोशिश कर रहे हैं, सोल सर्चिंग हो रही है इस वक्त। तो ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है, अकेले है, विथ हर्मिट कार्ड ऑल्सो अकेले है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो ये पर्सन बहुत जल्द स्पिरिचुअल विजडम भी गेन करेंगे और कुछ ना कुछ क्लियरिटी भी ये पर्सन गेन करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, मुझे ऐसा लगता है। डिवाइन उन्हें कुछ बताने वाला है इस रिश्ते को लेकर। अगर खास करके आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट है तो ये उन्हें पता चलने वाला है बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा सवाल ये ना कि आपके बिना वो खुश है। देखिए आपके बिना वो अकेले है, खुश नहीं है लेकिन दुखी भी नहीं है, बल्कि वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही अंदर से, अपने ही अंदर डिवाइन से। बैलेंस, ये पर्सन इस वक्त बैलेंस में है, इमोशनली बैलेंस में है ये पर्सन। मैंने कहा ना ही उन्हें गुस्सा आ रहा है, ना ही उन्हें प्यार आ रहा है, ना ही वो आपके बिना दुखी है, ना ही वो आपके बिना खुश है। बहुत ही वो न्यूट्रल है इस वक्त, उनके इमोशन बहुत ही न्यूट्रल है, पीसफुल है। बैलेंस के कार्ड से यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है आजकल और आप, मैंने कहा ना, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको उन पे प्यार भी आता है तो भी आप वो सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा मत करें, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बैलेंस में करने की कोशिश करें। इमोशनली बैलेंस में आने की आपको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। फोकस योर माइंड, शाइन योर लाइट। फोकस योर माइंड, यस, आप इस वक्त बहुत चंचल बन रहे हैं, आप ना इमोशनली टर्मोइल से गुजर रहे हैं, आपके इमोशन बहुत हाई हो रहे हैं, कभी कभी बहुत हाई होते हैं, कभी बहुत लो हो जाते हैं। तो आप इस वक्त इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो आप प्रेजेंट टाइम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें और प्रेजेंट में फोकस करें, ज़्यादा सोचें नहीं। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। और इस वक्त आपकी जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस करें। ये पर्सन भी इस वक्त, ये पर्सन आपसे ज़्यादा इस वक्त इमोशनली बैलेंस है और अपने प्रेजेंट में फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी अपने प्रेजेंट में फोकस करें। ये पर्सन भी इस वक्त उनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसमें फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी वही करें। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विथ द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि डिवाइन आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, कोई लाइट वर्क करवाना चाहते हैं। तो
अब बहुत जल्द आपको आपका कोई सोल पर्पस मिलने वाला है और उन्हें भी अपना कोई सोल पर्पस मिलने वाला है, क्योंकि योर पाथ के कार्ड से मैंने कहा ना, आप दोनों की पैरेलल एक जर्नी चल रही है। आप दोनों की जर्नी एक नहीं है। आप दोनों की जर्नी एक नहीं है, इंडिविजुअली आप दोनों की जर्नी अलग अलग है। आप दोनों का पाथ अलग अलग है। वो अपने पाथ पे चल रहे हैं, आपको अपने पाथ पे चलना है। उन्हें अपना सोल पर्पस मिलेगा, आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। दूर कहीं जाकर दोनों के पाथ एक हो सकते हैं, दूर कहीं जाकर, लेकिन अभी उसे बहुत देर है, मुझे ऐसा लगता है। इस शाइन योर लाइट से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे जिससे आप आपके पास जो विजडम है, आपके पास जो ज्ञान है, उसका उपयोग आप लोगों के हित में करने वाले हैं, लोगों को ज्ञान देने वाले, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी लाइट आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले, ऐसा मुझे लगता है। आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला है, ऐसा लगता है मुझे। लाइफ एनर्जी कम टुगेदर, यस, लाइट वर्क तो करना है आपको कुछ ना कुछ। लाइफ एनर्जी, आप उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप उनके लिए सनशाइन है, आप उनके लिए लाइट है। आपसे ही उन्हें ऊर्जा मिलती है, आपसे ही उन्हें स्पार्क मिलता है, आपसे उन्हें लाइफ एनर्जी मिलती है। तो जब हमारा सवाल है कि क्या वो आपके बिना खुश है, तो देखिए ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन दुखी भी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सोच रखने से ही, आपके लिए उनके दिल में जो इमोशन है, उसकी वजह से ही उन्हें बहुत कुछ एनर्जी मिल जाती है। आपके बारे में सोचते ही उनमें एनर्जी आ जाती है। आप उनके लिए लाइफ एनर्जी है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई ऐसी बीमारी से गुजरे हैं जहां आपका रिबर्थ हुआ है, मतलब कि जहां आप मौत के पास जाके फिर से वापस आए हैं, या आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आपने उन्हें लाइफ एनर्जी दी है, आपने उन्हें न्यू बर्थ दिया है। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लव, लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट। यहाँ पे भी शाइन योर लाइट लिखा है, यहाँ पे भी शाइन योर लाइट लिखा है। शाइन योर लाइट, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। आप इस पर्सन को हील करते हैं, आपकी वजह से ये पर्सन हील होते हैं, और इसके लिए आपकी प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी उनकी लाइफ में प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके बारे में सोचते ही उनके अंदर लाइफ एनर्जी आ जाती है। आप उनकी लाइफ में रोशनी लेकर आते हैं, आपकी सोच से ही उनकी लाइफ में रोशनी आ जाती है। बहुत ही मोटिवेशन फील करते हैं वो आपके बारे में सोच कर ही। कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। हो सकता है आगे जाकर आप दोनों का पाथ मिलेगा और आप दोनों को मिलके कोई सोल पर्पस सर्व करना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप दोनों की इंडिविजुअल जर्नी चल रही है। वो अपना पाथ फॉलो करें, आप अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं। आप दोनों को अपने अपने पाथ पे लाइट वर्क करना है। लाइट वर्क करना मतलब कि कुछ अच्छे काम करना, ऐसा काम करना जिससे आपके पास जो लाइट है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की लाइफ में भी रोशनी आ सके आपकी वजह से। तो आप इस वक्त अपने काम पे फोकस करें, उन्हें अपने काम पे फोकस करना है, और वो कर भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। तो वो आपके बिना खुश नहीं है लेकिन दुखी भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बिजी है। जो है मैं वही कहूँगी, आपके बिना रो नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके बारे में सोच के उन्हें एनर्जी मिल जाती है। तो जब उन्हें लो फील होने लगता है ना, वो आपके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही सोचते हैं उनमें फिर से एनर्जी आ जाती है आपके बारे में सोचते ही, या आपकी फ़ोटो देख के ही। इंट्यूशन 2 बार आया, इंस्टिंक्ट का कार्ड भी आया था और इंट्यूशन का भी कार्ड आ गया है। मेडिटेशन, मुझे लगता है आजकल ये पर्सन भी बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन से तो ये पर्सन बहुत ही कनेक्टेड है इस वक्त। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। मैंने कहा ना, ये पर्सन कोई क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं बस। उनकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में भी उनके मन में कुछ सवाल है, और इस रिश्ते के लेकर भी उनके मन में कुछ सवाल है जिसका आंसर वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके ढूंढ रहे हैं, डिवाइन से पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर। तो ये उनकी जर्नी चल रही है इस वक्त, उनका पाथ है, ये उनकी जर्नी है। तो इस वक्त आपको भी अपनी जर्नी फॉलो करनी है, उन्हें अपना जर्नी फॉलो करनी है। कूर्मा,
द टॉर्टोइस अवतार। डिप्लोमेसी है यहाँ पे। कभी वो आपके बारे में सोच के बहुत दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बिजी भी हो जाते हैं, फिर आपके बारे में सोच के खुश भी हो जाते हैं। तो ड्यूअलिटी है यहाँ पे। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आप उन्हें बहुत सपोर्ट दिया है, आपके सपोर्ट को भी वो बहुत याद करते हैं। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट बहुत है। डिपेंडेंट इस तरह से है कि आपके बारे में सोचते ही उन्हें एनर्जी मिल जाती है। तो जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है आपसे उन्हें मिलती है। तो आप पे एनर्जी के मामले में वो बहुत आप पे डिपेंडेंट है। स्टेडी फास्टनेस के कार्ड से मुझे जो स्टेडी फास्टनेस का लिखा है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। जब उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आएंगे ज़रूर ये पर्सन आपकी लाइफ में। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, तो यहाँ बैलेंस की बात हो रही है। अपने आप को बैलेंस करें, आप भी इमोशनली बैलेंस करें अपने आप को। ये पर्सन भी अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके बैठे हैं इस वक्त। कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस को मैनेज करें। कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस मतलब कभी आपको इस पर्सन पे गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है। मैंने कहा ना, आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं और इस इमोशन को आप सप्रेस कर रहे हैं। तो ये मत करें और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करें। आपको बस स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है इस वक्त। ये पर्सन भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। वो सक्सेस चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उस पर वर्क करें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने पे वर्क करें, आपको ये कहा जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।